x square minus log of mod x is a decreasing function in which interval? ठीक है, तो फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं भाई. जहाँ पे मॉड इन्वॉल्व हो ना, बेटर टू ब्रेक इट इनटू टू हाफ्स. ओके. एक पार्ट जहाँ पे मॉड एक्स मतलब एक्स पॉजिटिव हो सकता यहाँ है. पे दो केस होने नहीं चाहिए ना, लाइक अगर mod x नेगेटिव हुआ तो log तो अनडिफाइंड हो जाएगा. कुछ नहीं अनडिफाइंड होगा. ये तू बार बार कंफ्यूजन में क्यों रहता है? देख, जब x ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस log ऑफ positive x. Agreed? When x Yes. is greater than 0. But when x is less than 0, the question will become 2x square minus log of minus x. अब तू बोलेगा भाई यहाँ पे माइनस का नेगेटिव का कैसे हम लोग लॉग लिख सकते हैं? भाई x खुद ही नेगेटिव है ना, तभी तो ये बार बार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? x itself is negative, so when I put a negative it becomes positive. That's the whole point ना. Okay. It is defined in the region where x is less than 0. यही तो mod x का डेफिनेशन है, कोर डेफिनेशन. जो बहुत लोग कंफ्यूज Okay. होते हैं कि अरे नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव नहीं भाई, एक्स खुद भी तो नेगेटिव हो सकता है जो कि ओवरऑल इसको पॉजिटिव बना दे. Yeah. दैट्स द होल थिंग. ठीक है, सो दीज आर द टू पार्ट्स. नाउ डिफरेंशिएटेड, याद रखना ये दिस डिफरेंशिएशन विल ओनली होल्ड ट्रू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. दिस डिफरेंशिएशन विल ओनली होल्ड ट्रू व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. तो जब डिफरेंशिएट भी आप करो तो आपको याद रखना है कि भाई ये डिफरेंशिएशन सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस के लिए वैलिड है और ये डिफरेंशिएशन जो हम लोग अभी करेंगे वो नेगेटिव एक्स के लिए वैलिड है. चलिए इसका बताइए. इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 4x माइनस 1/x, राइट? Yeah. सिंपल. और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 4x माइनस 1/-x, बट देन यू मूव इनसाइड इट बिकम्स -1. सो वो डेरिवेटिव तो सेम आ जा रहा है. देखो, 4x माइनस 1/x, इसमें भी 4x माइनस 1/x, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया इसमें. Yeah. Using chain rule, when I moved inside and differentiated minus x, I got -1. So minus minus got cancelled. Ultimately the derivative is same. मतलब चाहे जो भी आंसर आएगा सबके लिए कॉमन है, तो मुझे कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट हैव टू फाइंड कि भाई डिक्रीज कहाँ कर रहा है, मतलब दिस इज लेस देन जीरो, ये भी सेम ही है. तो आई जस्ट लुक एट दिस पार्ट. 4x माइनस 1/x जहाँ जहाँ जीरो से छोटा हो जाए, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जहाँ जहाँ जीरो से छोटा हो जाए, राइट? Yeah. अब यहाँ पे एक पहली गलती, x को आप राइट हैंड साइड ऐसे नहीं भेज सकते. ये x है, x स्क्वायर नहीं है कि उसकी कोई अहमियत नहीं. अब x की वजह से भी साइन चेंज होगा, तो आप x को ऐसे नहीं भेज सकते. यही मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन. यू डोंट नो वेदर x इज नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट? Yeah. सो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अनलेस एंड अनटिल यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन व्हाट यू आर डूइंग. तो अभी यहाँ पे यू आर नॉट सर्टेन बिकॉज x कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो लेट्स कीप इट ना, लेट्स फैक्टराइज इट. द वे टू सॉल्व इनइक्वालिटी, इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी. देखो, इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया? 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, राइट? Yeah. Yeah. और डिवाइडेड बाई एक्स को भी हम लोग होल्ड करेंगे. अब ये लेस देन जीरो. अब मेरे पास तीन जीरोस हैं, इसको भी ऐसा इमेजिन करो. इमेजिन दिस टू बी एक्स माइनस जीरो. कैन वी डू दैट? Yeah. नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन, मार्क ऑल द जीरोस. तो एक नेगेटिव 1/2 आएगा, एक जीरो आएगा और एक पॉजिटिव 1/2 आएगा, राइट? Yeah. अब बहुत आसान है बताना. भाई बता, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. तो भाई कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ के बीच और जीरो से हाफ के बीच. तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ और जीरो से हाफ के बीच. एनी डाउट्स? So before, like in the start of JEE preparation, when we used to do equation in equation, हाँ हाँ. didn't we used to ignore denominator वाले x factors? ओके, Like, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई कैन बी नॉट इग्नोर इट. एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है? ऐसा समझो कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 है, ठीक है? अब इसके साइन को सिर्फ चेक करना है कि भाई कहाँ कहाँ पॉजिटिव आने वाला है या कहाँ कहाँ नेगेटिव आने वाला है, राइट? चलिए, yeah. आई एम गोना पुट अ वैल्यू. टेल मी इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ x एज 4, x की जगह 4 डाले तो क्या आ गया मेरा? जरा बताना आंसर. Positive. पॉजिटिव आ रहा है, राइट? Yeah. अब x की जगह मैं अगर 2.5 डाल दूं तो क्या आएगा? बताना. Negative. There you go, which means this is affecting the decision, right? Yeah. अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब हम लोग इग्नोर कर सकते थे. बेसिकली इट वुडंट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट, राइट? भाई इसमें तो इसके थ्रू गुजरने के बावजूद भी साइन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आई कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड दिस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस वन. बट सिंस व्हेनेवर देयर इज अ ऑड पावर, चाहे 3 हो या 5 हो या 7 हो या 1 ही क्यों ना हो, हमारे केस में 1 है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब देखो, अब 2.5 पे नेगेटिव आ रहा है. ओके, Yeah. अब बताओ
1.5 पे क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव अब आना शुरू हो जाएगा, राइट? Yeah. जो कि अगर इसको इग्नोर कर देते तो 1.5 पे आप क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते ना? Yeah. So do you see the fact? The denominator also affects the sign. That's why it is really important. You don't cross multiply whenever you're not sure of the sign of the denominator. Of course, had it been x square, भूल जाओ यार, क्या करेगा ये बच्चा है, जाने दो Yeah. उसको उस तरफ. I'll multiply it and ignore it. But not in this case. Here, it's not x square, it is just x. Or even if it was x cube, I couldn't have ignored this because it would have resulted in a change of sign whenever we are crossing 0, right? Yeah. तो इसलिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एज अपोज टू 3 पार्ट्स. अगर सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करते तो आपका सिर्फ ऐसा दिखता 1 और 2, या फिर यहाँ पे माइनस हाफ और प्लस 1/2 ऐसा दिखता. तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता. ये 4 पार्ट में इसीलिए डिवाइड हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर को भी आपने कंसिडर किया. क्लियर हुआ? Yeah.